ये कौन सा चार्ज ले लिया भाई? तो क्या हाल है भाई आप सभी के, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इसमें हम आ चुके हैं जो हमने नई बाइक ली है उसका रिव्यू देने। तुम्हें दिख ही रहा होगा बाइक कौन सी है। तो भाई ये बाइक ले ली है हमने और आज इसकी टेस्टिंग का टाइम है। हालांकि हमें टाइम हो गया है कुछ बाइक को लिए हुए, तुम्हें दिख रहा होगा इसमें धूल मिट्टी वगैरह जमी हुई है। तो आज भाई इसकी टेस्टिंग करेंगे हम थोड़ी, और टेस्टिंग करने के बाद देखेंगे क्या है। वैसे मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। बाइक है भाई ESD रोडस्टर, बिल्कुल टॉप मॉडल है, सिन सिल्वर इसका। और अगर कोई जो देख रहा है तुम्हारे पास है तो तुम्हें मालूम ही होगा, और तुम्हारे पास नहीं है तो इसकी स्पेसिफ़िकेशन बता दूंगा। हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है, हमने लॉन्ग राउट के लिए लिए। तो भाई चलते हैं, थोड़ा बहुत कवर करते हैं। और उसके बाद हेलमेट भी लिया है भाई मैंने। अब इसकी थोड़ी स्पेसिफ़िकेशन बता पाऊँगा मैं तुम्हें, थोड़ी चला के। हो गया है मेरे को टाइम चलाते हुए। तो भाई अब चलते हैं बाइक का पहले राउंड लेने, और उसके बाद इसके बाइक का रिव्यू बताएंगे। मैं भी बैठ के देख लेता हूँ क्योंकि लंबी ट्रिप पे हमें जाना है। और इसमें पीती वैली में अभी इतना पिकअप इसका इतना तेज़ है कि पकड़ के बैठना पड़ रहा है। इसमें बैक रेस्ट है नहीं, तो बैक रेस्ट भी लगवाना पड़ेगा, और साइडल बैक लगाने के लिए सामान भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एक्सेसरीज नहीं हो। तो करोल बाग जाएंगे पिछली बार की तरह। निकलते हैं भाई। तो देखते हैं भाई, पीछे फेंक रही है बाइक, पिकअप इसका ज़्यादा तेज़ है तो पीछे फेंकती है एकदम से, इसलिए यूँ झुक के बैठना पड़ता है। स्पीड देखते हैं भाई कितनी जाती है। वही ग्राउंड ले लिया है बाइक का पीछे बैठ के, और 100 से ऊपर कुदा दी थी भाई। मज़ा आ गया। वैसे तो बहुत ज़्यादा फास्ट पिकअप है, तो जो पीछे वाला होता है वो एकदम पीछे को गिरने को हो जाता है अगर ठीक से पकड़ के ना बैठा हो। मज़ा आएगा भाई इस पे लंबी टूर पे। तो भाई अब शुरू करते हैं इसका रिव्यू पूरा, और दिखाते हैं, बताते हैं मतलब जैसे पिकअप जा रहा है इसका, कितनी पावरफुल मशीन है ये वाली। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर तुम्हें यही बाइक परचेज़ करनी है, या 334 सीसी के रेंज में कोई भी 350 सीसी की रेंज में कोई भी बाइक परचेज़ करनी है तो कर सकते हो। तो चलो भाई शुरू करते हैं बाइक का रिव्यू। तो भाई सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी जो ये हेडलाइट होती है। जो ये हेडलाइट है इसकी वो पूरी LED है, ये पूरा पैनल LED है। ये मैंने लगवाया था बाद में, और कल बहुत आंधी आई थी, इस वजह से धूल भी हो रखी थी। तो और उसके बाद बात करते हैं हम इसके मीटर की। तो ये जो मीटर होता है, आगे चाबी ऑन करके दिखाता हूँ। ये जो मीटर होता है ये पूरा डिजिटल होता है। अब इसमें ना तुम्हें सारे मोड मिलते हैं, जैसे ये वाला मोड है, ये ट्रिप का मोड है। अब इसमें क्या होता है, तुम्हारा जितने भी ट्रिप्स के मोड होते हैं ना, उस ट्रिप के मोड से क्या कर सकते हो, तुम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ऑफ रोड कर सकते हो या नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरा जो पैनल होता है इसका, ये डिजिटल होता है। अब उसके बाद मैं इसकी सस्पेंसन की बात करूँ तो ये ESD जावा की ESD। तो भाई उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी सस्पेंसन की। तो ये जो सस्पेंसन है इसके, मेरे को नाम नहीं पता एग्जैक्टली, बट बहुत पावरफुल सस्पेंशन है इसके। और यहाँ रेडियम लगा रखा है, और इस साइड भी रेडियम लगा रखा है पूरा। और हमारे चैनल का नाम मैंने आगे लगवा ही दिया है पहले। और उसके बाद मैंने ये लगवाए थे ये फॉग लैंप होते हैं जो, ये मैंने अलग से लगवाए थे इस साइड, अगर देखो तो तुम। और अब मैं अगर इंडिकेटर की बात करूं तो जो नॉर्मल मतलब जितनी भी बाइक्स होती है ना, उसमें जो ये इंडिकेटर होते हैं ये LED नहीं होते, ये नॉर्मल होते हैं इस साइड वाले। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर हैं पूरे मतलब LED हैं दोनों साइड में, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। और उसके बाद इसकी बात करते हैं। अब ना जावा की जो सारी बाइक होती है ना, ये देख रहे हो तुम, ये पैनल, ये लिक्विड कूल इंजन होता है। ये जावा सारी बाइकों में देता है। और रॉयल इनफील्ड में तुम्हें मिलेगा ये 650 वाली में, सुपर मेटियोर होगी, GT इंटरसेप्टर होगी, या GT कॉन्टिनेंटल होगी उसमें।
और ये भी मैंने लगवाए हुए हैं, ये वाला पैनल है पूरा। अब मैं अगर बात करूँ ये वाले मिरर की, तो ये इसमें इनबिल्ट आते हैं। अगर जैसे मान लो तुम्हें लगवाने हैं ना कोई, तो तुम साइड मिरर भी लगवा सकते हो। यहाँ पे नट होता है इस पर, और ये जो इसका हैंडलिंग है ये देखो पूरा बिल्कुल एक तरह से वी शेप में ही है वैसे वाला। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो हम बात करते हैं इसके बाद इंजन की। तो भाई इसका जो इंजन है वो कंपनी क्लेम करती है 350 सीसी का, बट ये वाला जो इंजन है ना ये 334 सीसी का है इसमें, और 334 सीसी का इंजन है, वो बहुत पावरफुल इंजन है। अगर मैं रॉयल इनफील्ड की बात करूँ ना यहाँ पे, तो इसकी टक्कर में जो आती हैं वो सुपर मेट्योर ही आती है। हंटर तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन सुपर मेट्योर, और इसकी रेस मैं करूँगा जब कभी कोई सुपर मेट्योर वाला मिल जाएगा, है ना। क्या कहता है सुपर मेट्योर, क्या रिकॉर्ड नहीं हो पाया भाई, उसने यहाँ से लेके वहाँ तक उठाते ले गया एक टायर पे वो बाइक। अबे हाँ वो तो छोड़, तू क्या कहता है सुपर मेट्योर इसका? सुपर मेट्योर इतनी तेज नहीं भाग पाएगी क्यों? एकदम से इसका एक रीज़न है, बता। टॉर्क। हाँ तो भाई इसके इंजन के साथ साथ मतलब 29 bhp का इंजन है इसका, bhp की पावर होती है इंजन में, और टॉर्क जो है ना भाई 350 सीसी में जावा से बेटर कोई नहीं देता। मतलब रॉयल इनफील्ड का भी मैंने सही से एक्यूरेटली चेक नहीं किया, बट 23-24 होता है, इसका 28.5 था पिछली बाइकों में 2022 तक की में, बट उसके बाद जितना भी हुआ है ना वो हुआ है 29 हो गया पूरा, मतलब 5 और बढ़ा दिया है उन्होंने। तो ये देखो ये बिल्कुल पावरफुल इंजन है इसका, डबल उसके साथ साइलेंसर के साथ। ये देखो ये डबल साइलेंसर होते हैं इसके, और सस्पेंशन भी भाई इसमें देखो ये वाले मेरे को इसकी क्वालिटी का नहीं पता, बट बहुत पावरफुल सस्पेंशन है। हाँ डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो डुअल चैनल ABS है इसमें, कम्प्लीटली डुअल चैनल ABS है, और वो फील भी होता है जब तुम जैसे बाइक चला रहे हो ना, तो वो तुम्हें फील होगा। जैसे मान लो बाइक अगर 90-100 की स्पीड में भी है ना, तो वो मतलब एकदम से तुम रेस छोड़ दोगे ना तो अपने आप ही रुकनी शुरू हो जाएगी वो बाइक, तो फील होता है फिर तुम्हें। और अभी मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँगा, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ तुम्हें और लुक के बारे में, ताकि अगर तुम लो और तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो वो लो। उसके बाद ये बाइबर एक कंपनी है, ये बहुत जेन्युइन कंपनी है, जो जिसके डिस्क लगे हुए हैं इसमें नाम देख सकते हो तुम, नाम होता है इसमें पहले से, है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बाइक के लुक की, तो क्रूजिंग बाइक है ये, ठीक है, और इसमें अलॉय व्हील इनबिल्ट आते ही हैं। अगर मैं पूरे ओवरऑल लुक की बात करूँ तो ये देखो ये इसका ओवरऑल लुक है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा ओवरऑल लुक है इसका। प्रॉपर क्रूजिंग बाइक है ये, तुम्हें मेट्योर की तरह ही लग रही होगी इस टाइम पे, बट ये मेट्योर से बहुत पावरफुल बाइक है। चलाने के बाद मेरे को फील हुआ ऐसा, मैंने मेट्योर भी चलाई हुई है एक दोस्त की, और रेडियम इसके दोनों साइड हैं, जैसे यहाँ पे भी हैं और आगे भी हैं और पीछे भी हैं, इस साइड भी हैं सीट के और इस साइड भी हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये नेट दिख रहा होगा तुम्हें, मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको फिक्स करवा सकता हूँ पीछे स्टैंड लगा के, जिससे लगेज वगैरह रखने की हो, और बैक रेस्ट लगा के। और इसमें फुट रेस्ट भी आपको मिलते हैं बहुत अच्छे, ग्रिपिंग बहुत अच्छी है इन फुट रेस्ट की। ये वाले मतलब फोल्ड हो जाते हैं, ये नहीं होते क्योंकि किसी भी बाइक में नहीं होते। और चेन आपको वही मिलती है इसमें, मोटी वाली जो सारी बाइकों में होती है। उसके बाद इसकी जो टेल लाइट है भाई वो भी LED ही होती है। इंडिकेटर के साथ साथ ये टेल लाइट जो होती है ये भी LED होती है। मतलब सारा जो इसमें वो है उसका ही है। बाकी अगर किसी के पास तुम में से है या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो वो तुम बता सकते हो अपने एंड से। अब आते हैं भाई इसके परफॉर्मेंस पे, और मैं बात करूँ पहले गियर की 40 से 45 और दूसरे गियर की 70 से 80 ऐसे रहता है इसका। बाकी भाई इसका जब तुम चलाओगे तो तुम्हें फ़ील होगा कि मतलब बहुत तगड़ा टॉर्क है इसका, और वो फील होता है चलाते वक्त। तो अभी तक जितनी बाइक मैंने चलाई है, ये बाइक 4000 चल चुकी है, तो 4000 में मुझे ना यही फील हुआ है कि भाई बाइक में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बिल्कुल एक प्रॉब्लम की बात करूँ, क्योंकि नथिंग इज़ परफेक्ट, तो एक प्रॉब्लम की बात हमने जो नोटिस करी है क्या है बता, तू भी बैठा थोड़ा बहुत, तो बता क्या इशू है। इशू नहीं बोल सकते उसे, बट हाँ राइडर को प्रॉब्लम बोल सकते हैं उसे, बता क्या है, मेरे को नहीं नोटिस किया। तो भाई इतना हैवी इंजन है तो हीट होगी, तो वो तुम्हें हीट फील होती है इसमें। और ये मतलब जावा की बाइकों में होता है क्योंकि बहुत पावरफुल इंजन होता है इसका, तो हीट फील होती है तुम्हें।
बट ऑब्वियस सी बात है जब तुम राइड करोगे तो प्रिकॉशन लेके ही करोगे हीट के लिए भी, है ना। तो ये चीज़ कर सकते हो। बाकी अगर मैं इसके ओवरऑल रेट की बात करूँ तो भाई मैं दूंगा इसको 5 में से 4 नंबर, और 1 नंबर पूरा मैं काट रहा हूँ हीट का थोड़ा, क्योंकि भाई लॉन्ग राइड में क्या होता है, जब हम राइड कर रहे होते हैं तो हमें ऑब्वियसली कंफर्ट चाहिए होता है। सीट इसकी कंफर्ट है प्रॉपर, ये देखो जो इसका राइडिंग वाली सीट है वो देखो कितनी मोटी है, और पीछे वाली भी इनफ स्पेस में है। हमारे पास जो एवेंजर थी उसकी सीट कैसी थी, उठी हुई थी ना, एवेंजर की स्टीप भी थी थोड़ी उठी हुई थी, और उसमें कंफर्टेबल ही नहीं बैठ पा रहे थे सिटिंग में। अब इसकी ना दोनों प्लेन है बिल्कुल, अब मैं यहाँ पे बस फुट रेस्ट लगा दूंगा तो उसकी वैसी हो जाएगी। अब तुम्हें देखना है इसको, और तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम भाई वो पूछ सकते हो, बिल्कुल ओपनली पूछ सकते हो कि भाई बाइक ने कैसी परफॉर्मेंस, या मान लो अगर ऐसा होता है कि भाई तुमने कुछ फील किया हो, तुम्हारे पास जावा की कोई बाइक हो तो तुम बता सकते हो, ताकि मैं अगर चलाऊं तो ध्यान रखूं आगे से। इसमें ना एक चीज़ और है, इनकी मतलब इनका फीचर बोले या कुछ भी, अनलेस ये स्टैंड पे है बाइक तो इसमें तुम्हारा ये स्टार्ट नहीं होगी। और दूसरी चीज़ और है इसमें कि भाई इसमें सेंटर स्टैंड नहीं होता, क्योंकि इसका ये फर्स्ट है, मतलब जो साइड स्टैंड होता है उसमें ऐसी खड़ी होती है, तो भाई सेंटर स्टैंड नहीं होता है। इसलिए भी मैंने इसका नंबर काटा था, क्योंकि एक दिन मैं चेन स्प्रे कर रहा था और सेंटर स्टैंड ढूंढ रहा था मैं, मेरे को लगा मतलब शायद बाइक में नहीं होगा, बट मैंने फिर सर्च किया ना तब मेरे को पता लगा सेंटर स्टैंड है ही नहीं इसमें। तो ये है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई वो। तो भाई अब चलते हैं, थोड़ा चलाते हैं इसको, ज़रा ये वाली क्लिप्स एंजॉय करो तुम। जू निकलते हुए जाती है एकदम से, इतनी तेज जाती है ना, स्लो मोशन में करती है उस शॉट को थोड़ा, फिर सही आएगी। भाई ये देखो नई बाइक पे बैठ चुका हूँ मैं, और करें फिर इसको क्लोज। तो भाई अब करते हैं वीडियो को एंड, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब किए मत भागना, क्योंकि भाई बहुत वीडियोस डाल चुके हैं हम और तुम देख के भाग जाते हो, बस सब्सक्राइब करते हो ट्रैवलिंग के अलावा भी। तो भाई अभी हम यहाँ खड़े हुए थे, बाइक को इसका राउंड मार रहा था, और हेलमेट यहाँ पे रखे हुए थे, ये मैंने हेलमेट बाय किया हुआ है ये वाला। तो भाई वो 2 आंटी जा रही है ना सामने, वो 2 मिनट रुक के देखने लगी कोई है तो नहीं आसपास, हमने ऑन मार दिया वहाँ से पीछे से। भाई ये बहुत जालिम दुनिया है। तो यहीं पे तो थे अब जब लंबी ट्रिप पे जाएंगे, स्पीति वैली जाने का सोच रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर कैसा परफॉर्म करते हैं उसका एक रिव्यू डालेंगे, या नॉर्मल भी जाएंगे ना अभी छोटी मोटी, मतलब 200 किलोमीटर की राइड में, तो उसमें भी देख लेंगे कैसा परफॉर्म होता है ना। चलते हैं फिर भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कहना चाहेगा? जब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दे भाई, इतने सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो पूरी देखा करो भाई, सब्सक्राइब अपनी एब्सेंस बता दे। भाई मैं अपने पर्सनल बैटल्स लड़ रहा हूँ अभी, इसलिए चैनल पे आ नहीं पा रहा था, आज आया हूँ, अब रेगुलर से चैनल पे रहना पड़ेगा भाई। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको अच्छी हेल्थ विश करता हूँ।